ओडिशा रेल हादसे को लेकर बिहार में राजनीति भी गर्मा गई है, जहां प्रमुख पप्पू यादव ने रेल हादसे को लेकर मोदी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अब तक का सबसे कमजोर प्रधानमंत्री बता दिया है। पप्पू यादव ने कहा कि पहले भी कई हादसे हुए हैं, उसकी जिम्मेवारी लेते हुए कई रेल मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया। मोदी सरकार ने रेल बजट को 107 कर दिया, जो कुछ करोड़ ही बजट है। जनता की जान की कीमत नहीं है। पहले गरीब आम आदमियों के लिए रेलवे था, 9 सालों में रेलवे टिकट का 3 गुना दाम बढ़ा है। सरकार ने कोरोना में कम ट्रेनें कर दी। इतनी मौतों के बाद नरेंद्र मोदी वहां गए और अपनी जय जयकार करा रहे हैं। पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए पप्पू यादव ने कहा कि नरेंद्र मोदी देश के अब तक के सबसे कमजोर प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री को 140 करोड़ जनता की चिंता नहीं है। आपने रेल मंत्री से इस्तीफा नहीं लिया। इससे पहले भी बड़ी बड़ी ट्रेनों की शुरुआत हुई, लेकिन किसी प्रधानमंत्री ने झंडी नहीं दिखाई थी। जहां प्रमुख ने कहा कि जिसमें सांसद और माननीय चलेंगे उसमें सुरक्षा कवच होगा, लेकिन गरीबों के लिए ट्रेनों में सुरक्षा कवच क्यों नहीं होगा? सुरक्षा कवच गरीबों के लिए ट्रेनों में क्यों नहीं लगाया गया है? पूर्व सांसद ने कहा कि रेलवे मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। पप्पू यादव ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ आंदोलन होगा। मोदी सरकार गरीबों की सरकार नहीं है। ओडिशा के बालासोर में हुई दर्दनाक ट्रेन हादसे के बाद इस मामले में सियासत थमने की जगह और तेज हो गई। इस कड़ी में राहुल गांधी ने भी केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला और रेल मंत्री के इस्तीफे की मांग की। बता दें, राहुल गांधी ने ट्वीट के जरिए केंद्र पर निशाना साधते हुए लिखा, 270 प्लस मौतों के बाद भी कोई जवाबदेही नहीं। मोदी सरकार इतनी दर्दनाक दुर्घटना की जिम्मेदारी लेने से भाग नहीं सकती। प्रधानमंत्री को फौरन रेल मंत्री का इस्तीफा लेना चाहिए। गौरतलब है कि इस भीषण रेल हादसे के बाद से ही विपक्ष लगातार सरकार से रेल मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहा है, जिसके बाद अब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने भी खुलकर रेल मंत्री के इस्तीफे की मांग कर दी। वहीं राहुल गांधी के अलावा मामले में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का भी ट्वीट सामने आया, जिसमें प्रियंका ने सरकार से मामले में जवाबदेही तय करने को कहा है और लिखा, बालासोर उड़ीसा में भयावह ट्रेन दुर्घटना हुए 24 घंटे से अधिक बीत चुके हैं। क्या मानवीय और नैतिक आधार पर शीर्ष पदों पर बैठे लोगों की जवाबदेही नहीं तय की जानी चाहिए? विशेषज्ञों, संसदीय समिति, सीएजी रिपोर्ट की चेतावनियों और सुझावों को नजरअंदाज करने के लिए कौन जिम्मेदार है? रेलवे में खाली पड़े पदों और महत्वपूर्ण क्षेत्रों में फंड की कमी के लिए किसकी जिम्मेदारी तय होगी? लाल बहादुर शास्त्री जी, नीतीश कुमार जी, माधवराव सिंधिया जी के नैतिक रास्ते का पालन करते हुए क्या रेल मंत्री जी को इस्तीफा नहीं देना चाहिए? राहुल और प्रियंका से पहले इस मामले में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी अपनी नाराजगी जाहिर कर चुकी हैं। घटनास्थल पर उनकी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की बहस तो काफी वायरल भी हुई। ममता बनर्जी ने इसे सदी की सबसे बड़ी दुर्घटना बताई है। तो वहीं अब राहुल और प्रियंका ने भी हादसे को लेकर सरकार को घेरा है, जिस वजह से ये भीषण हादसा भी सियासी रूप ले चुका है। फिलहाल सरकारी आंकड़ों की माने तो इस हादसे में अब तक 275 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है और करीब 1000 से ज्यादा लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। महाभारत सीरियल में शकुनी मामा का किरदार निभाने वाले अभिनेता गुफी पेंटल अस्पताल में भर्ती थे। कहा जा रहा था कि उनकी हालत बेहद गंभीर थी। जानी मानी अभिनेत्री टीना घई ने इस बात की पुष्टि भी की थी, लेकिन अब पूरे सिनेमा जगत में शोक का माहौल पसर गया है, क्योंकि अभिनेता गुफी पेंटल हमारे बीच नहीं रहे। आज ही अभिनेता का निधन हो गया और इसी के साथ एक और दिग्गज कलाकार ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया है। बी.आर. चोपड़ा के मशहूर ऐतिहासिक शो महाभारत को दर्शकों को खूब प्यार मिला था। इस शो के हर किरदार ने फैंस के दिल में अपनी बेहद अहम जगह बनाई थी। इन कलाकारों में गुफी पेंटल का नाम भी शामिल है। गुफी पेंटल ने शो में शकुनी मामा का किरदार निभाया था। आज भी जब भी शकुनी मामा के अभिनय की बात की जाती है, उसमें गुफी पेंटल का नाम जरूर लिया जाता है। लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि अब अभिनेता हमारे बीच नहीं रहे। एम.ए. माजिद सिद्दीकी साहब और फोकस हिंदुस्तान की तरफ से जनाब गुफी पेंटल को भावभीनी श्रद्धांजलि। ब्यूरो रिपोर्ट, फोकस हिंदुस्तान के लिए। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की तैयारियां जोरों पर है। विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी के सभी सीनियर लीडर क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं। हाल ही में दमोह दौरे पर पहुंचे पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि इस बार कांग्रेस का फोकस उन नेताओं पर भी होगा जिन्हें टिकट नहीं मिलेगा। जीतू पटवारी ने कहा कि इस बार पार्टी ने तय किया है कि जिन नेताओं को टिकट नहीं मिलेगा उन्हें सरकार बनने के बाद कहीं न कहीं एडजस्ट किया जाएगा। हालांकि इस बीच पूर्व मंत्री ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने सिंधिया पर हमला बोलते हुए कहा, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा था कि अगर किसानों का कर्ज माफ नहीं हुआ तो मैं सड़क पर आ जाऊंगा। सड़कों पर तो कांग्रेस लड़ रही है, वो तो पता नहीं मंत्रालय में क्या कर रहे हैं।
आपको बता दें कि जीतू पटवारी बुंदेलखंड के चुनाव प्रभारी है। दमोह विधानसभा सीट से कांग्रेस के लिए टिकट के कई दावेदार हैं। ऐसे में जीतू पटवारी ने सभी नेताओं को साधने की कोशिश की है। माना जा रहा है कि चुनाव से पहले किसी तरह का विरोध ना हो, इसीलिए जीतू पटवारी ने सभी नेताओं को साधने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। बता दें कि चुनाव नजदीक आते ही कांग्रेस में फिर से खींचतान भी बढ़ने लगी है। दो 2024 लोकसभा चुनाव से पहले ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की एक चुनावी सर्वे सुर्खियों में है। दरअसल सुभाषपा ने पूर्वांचल की 32 सीटों पर मजबूती का दावा किया है, जिसके बाद ओम प्रकाश राजभर ने बीजेपी नेताओं से मुलाकात का सिलसिला शुरू कर दिया है। सियासी गलियारों में चर्चा है कि 32 सीटों पर मजबूती का दावा करके ओपी राजभर बीजेपी से मोलभाव करने की तैयारी कर रहे हैं। ओपी राजभर के बेटे और पार्टी प्रवक्ता अरुण राजभर ने कहा कि 2017 में बीजेपी और 2022 में सपा के साथ मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ा था। पार्टी के सर्वे में ये साफ हुआ है कि सुभाषपा की वजह से बीजेपी और सपा ने कई सीटों पर जीत हासिल की। हालांकि सपा के लिए सुभाषपा का साथ ज्यादा फायदेमंद रहा। कुछ कमियां अगर दूर कर दी जाती तो 2022 में हमारी सरकार बन जाती। अरुण राजभर ने कहा कि लोकसभा की 32 सीटों में से 19 सीटों पर हमने चुनाव लड़ा था, जबकि कुछ सीटों पर हम नहीं लड़ पाए थे। 2022 विधानसभा चुनाव के बारे में अरुण राजभर ने कहा कि विधानसभा चुनाव में हमने सभी सीटों पर अच्छी लड़ाई लड़ी थी। इन सभी सीटों पर सर्वे किया गया है। कई सीटों पर हम 1 लाख से ज्यादा वोट पाए हैं। 2024 के लिए इन सभी सीटों को और मजबूत करने का काम शुरू हो गया है। हमने हर लोकसभा सीट पर एक कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया है। उसके नीचे 61 बूथ प्रभारी काम करेंगे। 14 बूथ पर हमने सेक्टर बनाया है। जहां हमें कम वोट मिले हैं वहां सुधार के लिए रणनीति बनाई जाएगी। सुभाषपा नेता का कहना है कि पार्टी लगातार कार्यक्रम के जरिए अपनी पकड़ मजबूत कर रही है। इसके साथ ही अरुण राजभर ने कहा कि राजनीति में कोई किसी का ना दोस्त होता है और ना ही दुश्मन। इस दौरान उन्होंने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि वो नहीं चाहते हैं कि अति पिछड़े पैदल चले। सच तो यह है कि पिछड़े बड़े नेता और अति पिछड़े नेताओं को लीडर बनने नहीं देना चाहते। बीजेपी नेता पंकजा मुंडे अपनी ही पार्टी से नाखुश हैं। उन्होंने खुद ही इस बात का इशारा तब किया जब उन्होंने सार्वजनिक कार्यक्रम में ये कह दिया कि जल्द ही वो अपनी सभी शिकायतों के साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलेंगी। उन्होंने कहा, मेरे नेता अमित शाह हैं, मैंने उनका समय मांगा है। मैं जल्द ही अपनी सारी शिकायतों के साथ उनसे मिलूंगी। मैं उनसे पूछूंगी कि मुझे क्या करना चाहिए। आपको बता दें कि पंकजा ने ये बात बीड के परली में गोपीनाथ मुंडे की पुण्यतिथि पर आयोजित सभा में कही। पंकजा मुंडे का कहना है, मैं राजनीति में केवल लोगों के लिए हूँ, न कि अपने परिवार के लिए। लोगों से मेरा मतलब उन लोगों से नहीं है जो मेरे आसपास हैं या मुझसे रोज मिलते हैं। लोगों से मेरा मतलब उस आखिरी आदमी से है जो मुझे उम्मीद से देखता है। हो सकता है मैं उसे देख ना पाऊँ, लेकिन मैं देखती हूँ कि उसका कल्याण कहाँ है। मैं उस व्यक्ति के लिए एक स्टैंड लूंगी और मैं अपने स्टैंड पर अडिग रहूंगी, भले ही वो उन लोगों से अलग हो जिनके साथ मैं काम करती हूँ। ये मुझे अपने पिता से विरासत में मिला है। गोपीनाथ मुंडे हमेशा दलितों की भलाई के लिए खड़े रहे। उन्होंने ही मराठ कोटे की मांग का समर्थन किया था। हालांकि इस बीच उनके चचेरे भाई और एनसीपी के वरिष्ठ नेता धनंजय मुंडे ने कहा कि उन्हें अपनी बात कहने में संयम बरतना चाहिए। आपको बता दें कि इससे पहले पंकजा मुंडे ने पूर्व बीजेपी मंत्री और एनसीपी नेता एकनाथ खड़गे से भी मुलाकात की थी। दोनों नेताओं के बीच करीब 40 मिनट तक बातचीत हुई, लेकिन इस मुलाकात को लेकर मुंडे ने कहा कि वो मेरे पिता के मित्र के रूप में यहाँ आए थे, कोई राजनीतिक चर्चा नहीं हुई।